हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में क्लास 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जेनेटिक्स वाला पहला वाला पोर्शन है और जेनेटिक्स दोनों मिलाकर हर साल 10 से 20 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सब याद करते जाएंगे। इसमें पहला सवाल है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट इज रिसेसिव इन ह्यूमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू आई। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ए होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल फॉर ए जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा नंबर प्रश्न है, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल द फिनोटाइपिक रेशियो इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1। पांचवा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9:3:1। छठा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1AA, यानी दोनों ए डोमिनेंट है और इसमें एक ए डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है और दोनों इसमें रिसेसिव है। सातवां नंबर प्रश्न है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आठवां नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। नौवां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें दोनों ए और बी दोनों डोमिनेंट होता है, इसमें दोनों का एलील डोमिनेंट होता है, इसलिए इसे को डोमिनेंट कहते हैं, यानी दोनों डोमिनेंट। 10वां नंबर प्रश्न है, इन टेस्ट क्रॉस एन इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉसड विथ इंडिविजुअल दैट हैज ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेसिव जीनोटाइप। 11वां प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया इन ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स लिंक रिसेसिव। 12वां प्रश्न है, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर बोथ ट्रेट द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9:3:1। 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए जीन दैट कैन मैक्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमिनेंट जीन। 14वां प्रश्न है, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए बी मैरी ए वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ
What is possibility of their child having a blood group of A? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। 15वां प्रश्न है विच ऑफ फ्लोइंग इज अ ट्रू फॉर लिंक जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दे आर इन टुगेदर मोर फ्रिक्वेंटली। 16वां प्रश्न है विच जेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज ए पार्टिकुलर सब्सटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनाइल कीटोनुरिया। 17वां प्रश्न है द कलर ऑफ ए फ्लावर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू जीन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इपीस्टेटिस। 18वां प्रश्न है व्हाट डज पीरियोट्रोपी रेफर टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट। 19वां प्रश्न है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस जाइगोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लेंड ऑफ द टू पेरेंटल फिनोटाइप। 20वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट इन ह्यूमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोफीलिया। 21वां प्रश्न है व्हाट डू वी कॉल द फिनोमेना वेयर टू और मोर जीन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंकेज। 22वां प्रश्न है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओ। 23वां प्रश्न है विच टर्म डिस्क्राइब द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 24वां प्रश्न है इन विच कंडीशन डू द फिनोटाइपिक रेशियो डेविएट फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 25वां प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉसेस वुड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विथ 1:1 रेशियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है व्हाट इज द टर्म फॉर एन ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिकल एलील फॉर ए जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होमोजाइगस। 27वां प्रश्न है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन एलील इज डोमिनेंट ओवर अदर। 28वां प्रश्न है विच सिंबल रिप्रेजेंट ए डोमिनेंट एलील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डबल ए। 29वां प्रश्न है द एलील फॉर ब्लड ग्रुप बी इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोडोमिनेंट। 30वां प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न बेबीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमिनोसेंटेसिस। 31वां प्रश्न है कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसेसिव ट्रेट। 32 नंबर प्रश्न है द स्टडी ऑफ जीन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट लोकाई इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपिस्टेटिस। 33 नंबर प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व इन सिकल सेल एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडोमिनेंस। 34 नंबर प्रश्न है इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो 9331 इज obtained when। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन एक्सहिबिट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 35 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। 36 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ए डोमिनेंट एलील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंटिंगटन डिजीज। 37 नंबर प्रश्न है इन क्रॉसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। 38 नंबर प्रश्न है द फेनोमेना ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस रेफर टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकॉम्प्लेंट डोमिनेंस। ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे वीडियो देखने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, जिसमें आप सभी चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी चैप्टर का लिंक है, जो आप देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। सभी चैप्टर का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। धन्यवाद।